हरियाणा में निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं। निकाय चुनाव में अंबाला की जनता इस बार किन मुद्दों पर वोट करेगी, जनता का मूड क्या है, इन्हीं सवालों के साथ जनता टीवी की टीम वार्ड नंबर 8 पर पहुंची और लोगों की राय जानी। क्या कुछ कहता है जनता का मूड, आपको भी सुनवाते हैं। हरियाणा में निकाय चुनावों की घोषणा हो चुकी है, उसको लेकर सरगर्मियां पूरी तरह से जोरों पर हैं। अगर बात अंबाला की जाए तो अंबाला में जो है मेयर पद के लिए उपचुनाव होने जा रहा है, जिसको लेकर जो फिलहाल पार्टियों द्वारा प्रत्याशी की घोषणा नहीं की गई, लेकिन उसके बावजूद जो सरगर्मियां हैं वो पूरी तेज हो चुकी हैं। इस समय हम मौजूद हैं अंबाला शहर के वार्ड नंबर 8 में, जहां पर लोगों से जानने की ये कोशिश करेंगे कि क्या कुछ उनकी उम्मीदें हैं, क्योंकि अब मेयर पद का जो उपचुनाव होने जा रहा है उसके लिए कैसा मेयर होना चाहिए, किस तरह की उसकी कार्यप्रणाली होनी चाहिए, या फिर जो पहले मेयर थे उन्होंने कितना काम किया या काफ़ी जो काम होने वाला बाकी है। तो ये सारी चीज़ें लेकर हम वार्ड नंबर 8 में बहुत से क्वेश्चन लेकर पहुंचे हैं, जो यहाँ के बाशिंदों से हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि मेयर कैसा होना चाहिए, या फिर जो सफाई व्यवस्था पहले थी या अब आगे कैसी होनी चाहिए। तो यहाँ पर बातचीत कर लेते हैं, कुछ महिलाएं हमारे साथ बातचीत करने के लिए तैयार हैं। जी मैम, क्या नाम है आपका? मोनिका। मोनिका जी, आपने पहले देखा कि तकरीबन 3 साल तक जो मेयर रहे हैं अंबाला में, तो किस तरह की कार्यप्रणाली रही, कितना विकास हुआ, क्या कुछ रहा? बहुत अच्छा रहा। पहले भी जो अब भी पहले भी है, ऐसा ही रहना चाहिए अब भी। जी, तो साफ सफाई और जो जिस तरह से देखा जाता है कि जब मेयर जब बनता है तो शहर में जो है काफ़ी विकास भी होते हैं, जो बेसिक मुद्दे होते हैं उन पर भी ध्यान दिया जाता है। तो किस तरह से देखते हैं, कैसा जो कार्यकाल था कैसा रहा, विकास हुआ या नहीं हुआ? हुआ विकास। विकास हुआ। हाँ जी। साफ सफाई की व्यवस्था कैसी? ठीक है जी, साफ सफाई जैसे कहते हैं वैसे कर लेते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। पीने के पानी की अगर हम बात करें, क्योंकि बेसिक नीड है ये भी, तो पीने के पानी की व्यवस्था कैसी रही? पीने के पानी की व्यवस्था अच्छी नहीं है। कभी गंदा पानी आता है, कभी स्मेल वाला पानी आता है। तो गंदा ही आ रहा है पानी। उबाल के भी पीना पड़ता है, आरओ की जैसे भी पीना पड़ता है। थोड़ा सा पीने का पानी भी थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। तो अक्सर अंबाला में जो है बाढ़ की समस्या रहती है, तो किस तरह से देखते हैं, बाढ़ की समस्या से निजात मिली है या वैसे ही? कुछ तो राहत मिली है, कुछ है भी, पानी आता ही है। पानी आता है। तो अभी क्या उम्मीद करते हैं, जो आने वाला मेयर हो तो किस तरह का हो? अच्छा ही हो। अच्छा हो। आप लोगों की जो सेहत है, जो पानी की समस्या है, उसका ध्यान रखें। हाँ, पानी की समस्या है जहाँ, बस कभी कभी आता भी नहीं, कभी तो इतना गंदा अंदर है, कोई सा भी नहीं। जी। तो अगर हम बात करें जैसे गर्मियों के सीज़न में, बरसातों के सीज़न में खासकर मच्छर मक्खी बहुत पैदा हो जाता है, फोगिंग वगैरह होती है या नहीं, या अब कैसा? होती है। होती है। तो यानी आपके कहने का मतलब है कि जो पहले मेयर थे उन्होंने विकास करवाए? हाँ जी, हाँ जी जी। तो ये थी हमारे साथ वार्ड नंबर 8 की कुछ महिलाएं, जिन्होंने बताया कि कुछ विकास तो हुए हैं लेकिन कुछ समस्याएं हैं वो अभी भी बाकी हैं। जैसा कि इन्होंने बताया कि पीने के पानी की जो समस्या है वो अभी भी है, कई बार गंदा पानी आता है और उसके बाद जो है उबाल कर पानी अभी भी पीना पड़ता है। तो ये वार्ड नंबर 8 के बाशिंदों की कुछ समस्याएं हैं। अभी हम बातचीत कर लेते हैं। जी मैम, क्या नाम है आपका? गुरप्रीत कौर मेरा नाम है। गुरप्रीत जी, आप यहाँ से एमसी भी हैं? जी, मैं पहले यहाँ से एमसी रही हूँ, इस वार्ड से। हाँ जी, एक एमसी 2 बार मैं यहाँ से पार्षद रही जी। हाँ जी। तो मैम, अभी जो मेयर पद का उपचुनाव होने जा रहा है उसको लेकर किस तरह से देखती हैं आप? जो भी दिखते हैं, जो जैसे यहाँ पर पानी साफ नहीं आता है, कई बार पानी की समस्या रहती है, थोड़ी सीवरेज की समस्या है, नालों की समस्या है। प्राथमिकता के आधार पर अगर हमें मौका मिलता है तो इन सब चीज़ों को जो है हम लोग प्राथमिकता के आधार पर इसको सॉर्ट किया जाएगा। जी। तो मैम, अभी कुछ महिलाएं यहाँ पर मौजूद थी, उन्होंने बताया कि जो पीने के पानी की समस्या है वो पानी गंदा आता है और उन्हें बॉयल करके पीना पड़ता है। किस तरह से देखते हैं ये समस्या, कब से है और इसका क्या हल हो सकता है? ऐसे है कि कभी कभी तो पानी बहुत गंदा आता है, कभी कभी ठीक आता है। तो जैसे भी हुआ बातचीत करके इस प्रॉब्लम को हमें ज़रूर इससे निजात पानी है, क्योंकि पानी अगर गंदा आता है तो जैसे गर्मियों का मौसम आता है तो डेंगू वगैरह
की बीमारी मतलब फैलने का डर रहता है, वो पानी की वजह से ही होते हैं। तो प्रशासन के साथ मिलकर यही हमारी प्राथमिकता रहेगी कि वार्डवासियों ने कभी इस समस्या को लेकर आवाज उठाई, किसी से मिले? मैं इतना नहीं जानती, लेकिन कई बार इन्होंने बोला है कि भी पानी गंदा आता है, तो शायद मिले भी होंगे। मुझे इस चीज़ की नॉलेज नहीं है। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। तो जो समस्या, बेसिक समस्या पानी जो पीने का है उसकी भी है, बाढ़ से कुछ हद तक इन वार्ड के बाशिंदों को राहत मिली है। मैडम क्या नाम है आपका? सोनिया। सोनिया, किस तरह से देखते हैं मेयर पद का जो उपचुनाव है 2 मार्च को होने वाला है, और कैसा मेयर होना चाहिए आपके हिसाब से? देखो, जो पहले मेयर थे उन्होंने भी अच्छा काम किया है, बट जो इनसे अपेक्षा ज़्यादा है, क्योंकि ये हमारे बहन भाई समझ लो, आस पड़ोस में समझ लो, जैसे मर्जी साथ रहते हैं, हमेशा खड़े रहते हैं। यानी ये मैम मेयर पद की जो चुनाव होने जा रहा है उसकी दौड़ में है? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल जी। तो मैम कितना कुछ जो है पिछले 3 साल के कार्यकाल में जो पहले मेयर थे, कितना जो विकास है वो हुआ है, किस तरह से देखते हैं? नहीं, विकास तो बहुत हुआ है, ऐसी बात नहीं है, बट वही पानी की समस्या जो बता रही हैं, पहले बिजली की भी थी, अब थोड़ा सुधार बिजली के में हुआ है, बट पानी की वही है। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर जो है कुछ न कुछ सुधार भी हुए हैं और कुछ काम पेंडिंग भी हैं, क्योंकि हम इस समय, जैसे कि मैंने पहले बताया कि हम वार्ड नंबर 8 में है इस समय, अम्बाला शहर का वार्ड नंबर जो 8 है, यहाँ के बाशिंदों से हम बातचीत कर रहे हैं। भाई साहब बातचीत करेंगे, क्या नाम है आपका? श्यामलाल जी। श्यामलाल जी, 2 मार्च को जो मेयर का उपचुनाव होने जा रहा है मेयर पद का, तो उसको लेकर किस तरह से देखते हैं? बहुत अच्छी बात है, मेयर का चुनाव होना चाहिए। हमारे यहाँ से मेयर नहीं है इस समय, मेयर का चुनाव होना चाहिए, और हम चाहते हैं चुनाव अच्छा खुल के हो। और हम तो अपनी गुरप्रीत कौर मैडम को चाहते हैं, इन्होंने हमारे एरिया का बहुत विकास किया है, बहुत कुछ हुआ है, जो नहीं चाहते थे वो भी इन्होंने किया है। हम तो ये चाहते हैं इन्हीं को आना चाहिए मेयर के लिए, पूरे शहर के लिए। जो ये अध्यक्ष भी रहे हैं बीजेपी के, महिला मोर्चा के अध्यक्ष रहे हैं, 2 बार MC रहे हैं, तो मैं तो इन्हीं को रिकमेंड करता हूँ। हमारे शहर में तो यही होने चाहिए बस। यानी मेयर पद के लिए आप इनका नाम नॉमिनेट करते हैं? बिल्कुल, हम हर बात से सहमत हैं इनके साथ। तो किस तरह से देखते हैं, पहले 3 साल मेयर पद पर जो है वो शक्ति रानी शर्मा विराजमान रही हैं, तो अभी उनको रिजाइन देना पड़ा, तो कितना कुछ अम्बाला का विकास हुआ? रानी अपनी जगह ठीक है, लेकिन वो ऑफिस तक थे, लेकिन ये पब्लिक के साथ जुड़े हुए हैं। गुरप्रीत कौर मैडम पब्लिक के साथ जुड़े हुए हैं, शक्ति रानी ऑफिस तक रहे हैं, बस ये है। मोहल्ले में जो है या वार्ड की बात करें, वार्ड में बाढ़ के पानी, जब बाढ़ का पानी आता है, बरसातें होती है, तो क्या स्थिति रहती है? सर वो तो पूरे शहर में है, वो एक बंदा कुछ नहीं कर सकता, वो पूरे शहर की स्थिति है। उसके लिए ऊपर से MLA को, CM साहब को ये देखना पड़ेगा। तो जब से मेयर पद का चुनाव हुआ था और 3 साल लगातार वो मेयर पद पर बनी भी रही हैं, 3 साल से भी ज्यादा कह लें, तो कितना देखते हैं, कितना सुधार हुआ है पहले से? बाढ़ के पानी की निकासी में या गंदे पानी की निकासी में कुछ सुधार हुआ? सर देखो, सुधार का मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं कह सकता। हमने अपने एरिया में देखा, मैडम गुरप्रीत कौर थे उस समय, तो अपना एरिया बिल्कुल ठीक था, उसके बाद ऐसा नहीं हुआ। सफाई व्यवस्था, डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन हो रही है, और उसको कैसे देखते हैं आप? हाँ, डोर टू डोर होती है, लेकिन रेगुलर तो कम है, हो जाती है, ठीक है, फिर भी ठीक है, पहले से ठीक है। यानी सफाई व्यवस्था में सुधार हुआ है? हाँ, बाकी नालियों का सुधार तो बहुत ज़रूरी है, वो हो ही नहीं रहा, बिल्कुल नहीं हो रहा। नालियों का सुधार बहुत ज़रूरी है शहर के लिए। नालियों का सुधार होगा, पानी निकासी होगी, तभी कपड़ा मार्केट बचेगी, शहरवासी बचेंगे, बस। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ वार्ड 8 के बाशिंदे, जिन्होंने हमारे साथ बातचीत की और लगातार। जी मैडम, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? सर, कोविड के दिनों में भी ना हमारी बहन गुरप्रीत कौर जी ने बहुत सहयोग दिया है, यहाँ खाने की व्यवस्था की है, और काफ़ी जनों को खाना 400 बंदों को, 500 बंदों को डिस्ट्रीब्यूट किया खाना। हाँ जी, खाना बांटा भी है उन्होंने। हाँ, तो मतलब काफ़ी काम करते हैं, ये काफ़ी काम करते हैं। मैडम आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? टिफिन रोज पैक होते थे, हम सारे बहन भाई इकट्ठे होके सब यहीं पे अपनी दुकान पे पूरा अपना सब्जी काटनी, बनानी, करनी, सबको पहुंचाते थे। कोरोना वाले टाइम भी बहुत ऐसे ही देखा। समाज सेवा में भी आपने पूरा सहयोग? हाँ जी, ये दीदी के साथ हमारी बहन है, मिशन हॉस्पिटल, वहाँ खाना पहुँचाया जाता था। बहुत बहुत धन्यवाद। तो समाज सेवा के
कार्य भी लगातार यहाँ पर होते रहते हैं। और जैसा कि मैंने बताया, हम वार्ड नंबर 8 के जो लोग हैं, जो बाशिंदे हैं, इनसे बातचीत कर रहे हैं और अब और लोगों से बातचीत करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि कितना कुछ सुधार हुआ है या फिर उनकी नज़र में जो आने वाला मेयर है वो कैसा होना चाहिए। तो हाँ जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम माय नेम इज सुरेंद्र कुमार जी। भाई साहब, 2 मार्च को मेयर पद का उपचुनाव होने जा रहा है अंबाला में। जरा नीचे आ जाइए जी। तो किस तरह से देखते हैं, मेयर कैसा होना चाहिए? मेयर अच्छा होना चाहिए जी। हमारे अपना भाभी है अपना मैडम गुरप्रीत कौर जी, और वो सोशल वर्कर है। हिंदू सिख समाज की, वो किसी गरीब लड़की की कोई शादी हो तब भी बढ़ चढ़कर अपना इनके हस्बैंड और ये आप भी पूरा सहयोग करते हैं। अंबाला के अंदर पूरे पॉपुलर है राजवीर सिंह जी। मैं आपसे निवेदन करूंगा टीवी के माध्यम से कि आप इनको मेयर पद के लिए अग्रत करें जी। अब अगर शहर के विकास की बात की जाए तो शहर में पहले भी मेयर रहे हैं, ठीक है, तो उसके बाद जब विधानसभा के चुनाव हुए तो उन्हें रिजाइन करना पड़ा। तो कैसे देखते हैं कितना विकास हुआ है ये पिछले तकरीबन 4 साल? ये 4 साल में सर बहुत विकास हुआ है। ये दोनों हस्बैंड अपना मिस्टर राजवीर सिंह और गुरप्रीत कौर जी, जब भी उनको हमने बुलाया है, कोई सड़क के बारे में, किसी नाली के बारे में, किसी अपना पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, ऐसी वैसी कोई समस्या है, तो इन्होंने हमें बढ़ चढ़कर सहयोग दिया। बेशक 12 बजे रात को, 1 बजे रात को। ओवरऑल मैं पूछना चाह रहा हूँ कि अंबाला पूरे शहर की बात करें, अंबाला शहर की, तो कितना विकास लगता है आपको हुआ है? अंबाला शहर में तो विकास हुआ है जी। अगर ये आते हैं गुरप्रीत कौर जी, मैं तो कहता हूँ और ज्यादा हो जाएगा विकास मेरे साथ। जो नगर निगम के कार्य होते हैं जिनको नगर निगम पूरा करवाता है, तो उसको लेकर आपकी क्या राय? हमारी राय अच्छी है जी। अपना मैं कह रहा हूँ कोई भी अपना सदस्य, कोई भी मेयर बनता है, हर व्यक्ति का वो ध्यान रखे और हम भी उनका ध्यान रखेंगे। मेरा ये आग्रह है और मेरी यही अपना रिक्वेस्ट है कि टीवी के माध्यम से मैं आप बोल रहा हूँ कि अपना अगर गुरप्रीत कौर जी को मेयर की टिकट मिलती है तो बहुत आपके लिए अच्छा होगा, हमारे लिए भी अच्छा होगा। बाढ़ का पानी कह लें या बरसात के पानी की निकासी को लेकर, ठीक है, क्या कुछ पिछले समय में जो है कार्य किए गए हैं? क्या आपकी नज़र में किस तरह से? देखो 8 नंबर वार्ड में पानी तो सर खड़ा होता ही होता है, ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी है कि निकासी की तरफ इनका पूरा ध्यान होता है। जब भी बरसात रुकती है तो ये अपना बरसात के पानी को निकालने की कोई स्वीपर वगैरह, आज सफाई कर्मचारी पूरा ध्यान देते हैं इनकी तरफ से, पूरा कोऑपरेट करते हैं हमको जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे वार्ड नंबर 8 के लोग जिनको काफ़ी उम्मीदें हैं कि जो भी मेयर बने वो शहर के विकास के लिए काफ़ी प्रयासरत रहे और जितनी भी शहर की मुख्य समस्याएं हैं, खासकर हम अगर अंबाला की बात करें तो अंबाला में बरसात के दिनों में जो है बाढ़ की समस्या बहुत ज़्यादा रहती है और यदि बरसाती पानी की निकासी की बात करें तो उसको लेकर भी बहुत सी समस्याएं अभी भी पेंडिंग है। आपको बता दें कि अंबाला शहर में शक्ति रानी शर्मा जो है मेयर पद पर बनी हुई थी। जब विधानसभा के इलेक्शन हुए तो उन्होंने कालका सीट से चुनाव लड़ा, जिसके चलते उन्हें जो है मेयर पद से रिजाइन करना पड़ा था। उसके बाद से ये मेयर पद की जो सीट है वो खाली पड़ी थी और अब जो है उपचुनाव 2 मार्च को होने जा रहा है। तो अब देखना ये होगा कि अंबाला की जनता किसको मेयर पद का जो ताज है वो सौंपती है। BS गुलियानी, जनता टीवी, अंबाला।